हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 को डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। हमें कौन कौन सी काम, कौन कौन सी बातें करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो राइट ऑफ फ्रीडम है उसका एक्चुअल मीनिंग है एब्सेंस फ्रॉम द कंट्रोल। मतलब हमारी स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक किसी अन्य को बाधा ना पहुंचे, क्षति ना पहुंचे, वहीं तक हमारी स्वतंत्रता है। तो इसमें उन स्वतंत्रता के बारे में हमारा 19(1)(a) से लेकर के 19(1)(g) तक बताया गया। इसमें आर्टिकल 19(1)(a) कहता है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा बोलने का और एक्सप्रेशन के स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19(1)(b) कहता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हमें जो सम्मेलन है, सभाएं हैं, वो शांतिपूर्वक बिना किसी अस्त्र शस्त्र के हमें करने की स्वतंत्रता है। ये नहीं कि बंदूक और तलवारें लेकर के हम असेंबली करें, हम उसकी सम्मेलन करें, ऐसा नहीं। अस्त्र शस्त्र के बिना और शांतिपूर्वक साधारण रूप से हमें सम्मेलन करने का और सभाएं करने का स्वतंत्रता है। 19(1)(c) कहता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हमें एसोसिएशन फॉर्म करने की स्वतंत्रता है, संघ यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। और अभी इसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड कर दिया गया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की हमें स्वतंत्रता है। 19(1)(d) कहता है टू मूव फ्रीली विदाउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र में, जो भारत का क्षेत्र है वहां कहीं पर भी हमें जाने आने की, घूमने की स्वतंत्रता है। हम कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते, रह सकते, टहल सकते हैं। उसके बाद 19(1)(e) कहता है टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी क्षेत्र में हमें सेटल होने का, निवास करने का, रहने का, रेजिडेंस बनाने का हमें स्वतंत्रता है। हम कहीं पर भी, ये नहीं कि हम यूपी के रहने वाले हैं तो हम बिहार में नहीं बना सकते, हम कलकत्ता में नहीं बना सकते, हम वेस्ट बंगाल में नहीं बना सकते, हम तमिलनाडु में नहीं बना सकते। भारत का जो भी क्षेत्र है वहां पर हमें रहने की और वहां निवास करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1)(f) राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, ये हमारा जो था स्वतंत्रता जो थी, इसकी राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, ये स्वतंत्रता हमें 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। अब आर्टिकल 19(1)(g) कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, हम कोई भी जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा अधिकार है काम करने का, जो हमारा प्रोफेशन है, जैसे मान लेते हैं कोई वकालत कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, हमें हर एक जो है उसको करने की स्वतंत्रता है। और एनी ऑक्यूपेशन, हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, उन सब की हमें स्वतंत्रता। ये रोक नहीं कि आप ये व्यापार नहीं कर सकते, वो लोग यह व्यापार करेंगे, या वो ये व्यापार नहीं कर सकते।
तो हमें कोई भी व्यापार करने का, कोई भी धंधा करने का और किसी भी सर्विस में या कहीं पर भी हमें जाने की स्वतंत्रता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम उसके लायक ही नहीं हैं और उसके बारे में जानते नहीं, फिर भी हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है, तो उससे नुकसान होगा। तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन बना दिए गए। अब ये तो आर्टिकल 19(1)(a) से लेकर के 19(1)(g) तक है कि किन चीजों के लिए हमें स्वतंत्रता है। अब इसमें कहा गया कि दीज फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन ये एब्सोल्यूट तो है नहीं, क्योंकि अगर आपको कह दिया बोलने का अधिकार, आप किसी को गाली देने लगे और किसी को कुछ भी करने लगे, तो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा लायबिल टू बी कंट्रोल, इनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इनको रोकने की आवश्यकता है। कर्टाइल्ड एंड रेगुलेट टू सम एक्सटेंट बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स 19(2) to 19(6). अब इसमें से आर्टिकल 19(2) से लेकर के आर्टिकल 19(6) तक इनमें रिस्ट्रिक्शन बताए गए कि ये जो स्वतंत्रताएं हमें दी गई, इन स्वतंत्रताओं के रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस हमें कौन बना सकता है? स्टेट बना सकता है। स्टेट ये जो फ्रीडम्स हैं, ये जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, इन स्वतंत्रताओं के लिए स्टेट रूल बनाएगा। तो उनके हमने नीचे स्टेट के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में बताया। जैसे 19(1)(a) कहता है आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें भाषण देने की और हमें एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, हमें बोलने की स्वतंत्रता, तो उसका रिस्ट्रिक्शन अपने 19(2) आर्टिकल 19(2) में बना है। 19(2) में इसका रिस्ट्रिक्शन दिया गया, किसका? 19(1)(a) का। अब इसमें 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 में इसमें ऐड किया गया क्या चीज? सॉवरेनिटी एंड इंफिनिटी ऑफ इंडिया, हमें भारत के संप्रभुता और अखंडता के प्रति हम नहीं बोल सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारत को बांटेंगे, भारत का ये टुकड़े करेंगे। ये शब्द जो है ये क्या है? गलत है, भारत के लिए, हमारे देश के लिए अनुचित शब्द है। तो ऐसी चीजों को हम यहाँ से हम क्या करें? ये प्रतिबद्ध है, इनके लिए हमारे पास में क्या है? ये कंट्रोल करने के लिए ये हमारे चीजें हैं। अब दूसरी क्या कहा इन्होंने? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जो ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ऐसा कोई बात नहीं करना है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दे। और फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में कहा गया फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट, जो विदेशी राज्य है उनसे हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं करना। अमैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं करना मतलब उनसे ऐसा कुछ नहीं करना कि हमारी जो मित्रता है वो हमारी टूट जाए, ऐसा कोई संबोधन कर दे, ऐसा कोई चीज करें कि उनकी मित्रता टूट जाए, वो हमें करने का राइट नहीं देती है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया पब्लिक ऑर्डर, लोग जो लोग की है, पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि उस पब्लिक में विद्रोह हो जाए, उस पब्लिक में अशांति फैल जाए। उसके बाद में इन्होंने कह दिया डिसेंसी ऑफ मॉरलिटी। अब ये भी कहा कि इसके सेक्शन हमारे आईपीसी के सेक्शन 292 से सेक्शन 294 में इसके पनिशमेंट के लिए सजा दे दी गई कि जो डिसेंसी और मॉरलिटी करेगा उसके लिए ये सजाएं होंगी, इसके लिए इन्होंने कह दिया। अब उसके बाद में आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट में कोई बात बोली जा रही है, अब पता लगते हैं कि कोर्ट में हम उल्टी सीधी बात बोल दे जिससे कोर्ट की अवहेलना हो, कोर्ट की जो पोजीशन है गिरे, तो हमें उस सब से एक एक्ट द कंटेम्प्ट एक्ट 1952 बना दिया गया कि कोर्ट में मर्यादा को बनाए रखना है। अगर आप उसके उल्लंघन में कार्य करते हैं तो आप इसके द्वारा पनिश किए जाएंगे। किसके द्वारा? द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1952 के द्वारा। डिफेमेशन, अब कोई मानहानि नहीं कर सकता। हम मान लेते कोई है, उसकी हम ऐसा संबोधन कर दें उसके लिए, या ऐसा स्पीच दे दे, ऐसा बोल दें जिससे क्या हो कि उसकी मानहानि, उसके सम्मान को ठेस पहुंचे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये आईपीसी में 499 से 500 तक उसमें सजा दे दी गई कि इसको ये पनिशमेंट दिया जाएगा अगर ये किसी की मानहानि करता है। फिर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस को जो बढ़ावा दे रहा हो, सह दे रहा हो, ऐसी बातें नहीं करना कि तो आप इसका मर्डर कर दो, मैं देख लूंगा, मैं इसका चैलेंज कर दूं, ये सब बातें नहीं बोलनी है। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में
इसको ऐड किया गया। तो ये चीजें जो है रिस्ट्रिक्टेड हैं, ये चीजें प्रतिबंधित हैं, और स्टेट को ये पावर दिया गया कि इन चीजों के लिए लॉ बनाए, और वो लॉ जो हमारी इस आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर वो रिस्ट्रिक्शन बनाए, उस पर वो प्रतिबंध लगा दे, ताकि जो फ्रीडम है वो फ्रीडम क्या हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए। वास्तविक हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक है उसकी सीमाएं डिसाइड हो जाए। इसके बाद 19(1)(b का रिस्ट्रिक्शन 19(3) में दिया, 19(1)(b का रिस्ट्रिक्शन 19(3) में दिया। इसमें दो बातें इसमें कही गई, और वो दोनों बातें हमारे इसमें पहले में आ चुकी। क्या थी? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता और अखंडता के बारे में हमें कोई असेंबली, हमें कोई ऐसा एक जो है धरना नहीं देना, ऐसा कोई ग्रुप नहीं करना, ऐसी कोई मीटिंग्स नहीं करना है। हमें जो हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता को समाप्त करते हो। और दूसरी भी बात इन्होंने कहा पब्लिक ऑर्डर, हमें कोई ऐसी असेंबली नहीं करना, ऐसा कोई जनसमूह एकत्रित नहीं करना जो पब्लिक के लिए खतरा हो जाए, जो पब्लिक के लिए हमारा नुकसानदायक हो, तो उसके लिए स्टेट को नियम बनाने को कहे गए। अब आर्टिकल 19(1)(c) का रिस्ट्रिक्शन 19(4) में दिया है। आर्टिकल 19(1)(c) का रिस्ट्रिक्शन किस में दिया? 19(4) में दिया। इसमें फिर वही दोनों बातें इसमें कह दी कि अगर हमें तो फॉर्म एसोसिएशन, हमें एसोसिएशन बनाने की, हमें संघ बनाने की, हमें ग्रुप बनाने की, हमें कोऑपरेटिव बनाने कोई स्वतंत्रता है, लेकिन वो कोऑपरेटिव या संघ या एसोसिएशन ऐसा बनाएंगे जो देश की अखंडता और संप्रभुता को अलग अलग ना कर रहा हो, उसको तार तार न कर रहा हो, पब्लिक के खिलाफ ना हो, ऐसा कुछ करेंगे, और मॉरलिटी के खिलाफ ना हो। हमारे कोई एसोसिएशन ऐसा बनाना है, संघ ऐसा बनाना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी बनानी है जो देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ ना हो, पहली बात। दूसरी जब बात जो पब्लिक है, जनता के लिए खिलाफ ना हो। तीसरी बात मॉरलिटी ना हो, मॉरलिटी उसमें ना गिरे हो, मॉरल हो, वो ऐसा एसोसिएशन हमें फॉर्म करने की स्वतंत्रता है। अब आर्टिकल 19(1)(d) का रिस्ट्रिक्शन और आर्टिकल 19(1)(e) दोनों का रिस्ट्रिक्शन हमें 19(5) में दे दिया गया। 19(5) कहता है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। हमें जो टू मूव फ्रीली विदाउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम पूरे भारत के क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते, टहल सकते, आ जा सकते हैं, और हम कहीं भी रेसाइड हो सकते हैं, हम वहां पर रह सकते हैं, वहां निवास कर सकते हैं भारत के किसी क्षेत्र में। लेकिन इसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अब ऐसा नहीं कि वहां के पब्लिक, मतलब आप ऐसा रेसाइड करने जा रहे हैं, ऐसा निवास करने जा रहे हैं कि वहां के पब्लिक के लिए नुकसानदेह हो जाए, वहां के पब्लिक के लिए आप आतंकवादियों के लिए घर बना करके वहां रहने जा रहे हैं, तो ऐसा उसके लिए आपको प्रोहिबिटेड किया गया। अब प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, हमें ऐसा उनका प्रोटेक्शन करना है। इसके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो हमारे जातियां हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में, उनके सुरक्षात्मक के लिए हमें इंटरेस्ट करना है, उनके सुरक्षात्मक के लिए रहना, उसके लिए हमारा ये रिस्ट्रिक्शन है। अब 19(1)(f) जो राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी है, ये अभी हमने बताया कि इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा डिलीट कर दिया गया। अब आर्टिकल 19(1)(g) का रिस्ट्रिक्शन 1906 में दिया हुआ है। आर्टिकल 19(1)(g) का रिस्ट्रिक्शन 1906 में दिया गया। अब इसमें पहली बात तो वही कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक किसके लिए? टू प्रैक्टिसिंग एंड प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हम कहीं भी किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं, डॉक्टरी के प्रोफेशन में जा सकते हैं, और वकालत के प्रोफेशन में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं, टीचर के प्रोफेशन में जा सकते हैं, मतलब किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कोई भी बिजनेस व्यापार कर सकते, कोई भी धंधा कर सकते, उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है उनके लिए कि जनरल इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आपको करना है, पब्लिक के लिए नुकसानदेह हो जाए ऐसा कोई व्यापार, ऐसी कोई
प्रोफेशन नहीं करना है, अब मान लेते हैं आपके पास में डिग्री नहीं है और आपने डॉक्टरी का व्यापार शुरू कर दिया और आपको नॉलेज भी नहीं, उससे पब्लिक क्या होगी, दसियों पब्लिक के जान चली जाएगी। तो ऐसी हमें इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, हमें ऐसा व्यापार करना है, ऐसा प्रोफेशन करना है, ऐसा ट्रेड, ऐसा बिजनेस करना है, ऐसा ऑक्यूपेशन करना है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। दूसरी बात इन्होंने कह दी कि प्रेस्क्राइबिंग प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड्स और बिजनेस। हमें जिस व्यापार को करना है, सपोज करते हैं कि हमें इंजीनियरिंग का काम करना है, तो हमें इंजीनियरिंग में टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज अगर नहीं होगी तो उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। अब हमें डॉक्टरी का प्रोफेशन करना है तो हमें एमबीबीएस का लाइसेंस या बीडीएस का लाइसेंस या जो डॉक्टरी के लाइसेंस होते हैं कि ये कोर्स किया इन्होंने, उसका हमें डिग्री होनी चाहिए। तो उन वही व्यापार कर सकते हैं हम जिसका हमें अनुभव हो और जिसके लिए हमने शिक्षा ग्रहण की हो और जो हमारे क्या हो कि उसके लिए नॉलेज रखता हो और उसको हम अच्छी तरह से चला सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा एनेबलिंग द स्टेट कॉर्पोरेशन owned and controlled by the state are to carry on any trade, business, industry or service, whether to the exclusion complete or partially of citizen। हमें ऐसा व्यापार, बिजनेस, ये सारी चीजें करनी है जिससे क्या हो कि वहां की जो पब्लिक हो, पब्लिक के लिए कोई नुकसानदेह ना हो, पब्लिक के लिए कोई बात उसमें से ऐसी ना होती हो कि कोई वृत्ति, जीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक जो हमें टेक्निकल चीजें चाहिए वो हमें नॉलेज हो और वो पब्लिक के हित में हो, वहां के नुकसान देना हो, ऐसा व्यापार करना है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस दिए गए कि ये हमें जो हमें करने की राइट टू फ्रीडम, ये हमें करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वहां तक स्वतंत्रता है जहां तक कि इसकी सीमा है। अब हम मान लेते हैं कि दो लोग बात कर रहे हैं तो एक सीमा है बात करने की, अब उसमें हम गाली देने लगे तो हमारी सीमा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा उसका। तो उसी बात के लिए इन्होंने कह दिया कि स्टेट को वो पावर है जो ये फ्रीडम्स दी गई, इन फ्रीडम्स के लिए रिस्ट्रिक्शन बना दे, एक लिमिट बना दे, एक दायरा बना दे। तो उस दायरे के लिए 1902 से लेकर के 1906 तक इसमें रिस्ट्रिक्शन दिए गए। तो रिस्ट्रिक्शन अभी एक एक करके समझ में आ गए होंगे। वेरी इजी तरीके से चार्ट बना हुआ कि ये हमारे क्या है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता हमारे लिए, फ्रीडम के जो अधिकार हमारे लिए किन किन बातों की स्वतंत्रता है, और ये दिए गए कि उनका रिस्ट्रिक्शंस क्या है, उनकी सीमाएं क्या है कि हम कहां तक उसको स्वतंत्रता को कर सकते हैं। तो 19 जो है आर्टिकल 19 क्लियर हो गया होगा कि हमारी राइट टू फ्रीडम हमारे क्या है और रिस्ट्रिक्शन क्या है। अब हम आर्टिकल 20 से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।